हाँ बेटा, आज करेंगे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक कंडीशन होती है कि पहले आपकी वो टेबल जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंडीशन। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है नन ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट। नन ऑफ इट्स मतलब कोई भी उसका नॉन की एट्रीब्यूट इज, लिख देता हूं मैं, नन ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली is transitively dependent transitively dependent on प्राइमरी की ऑफ आर। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे। ये सभी कि भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा वो तो आपको पता ही है। ये एंड और लगा दिया मैंने। None of its non-key attribute is transitively dependent on primary key of R। जैसे ये देखते हैं, एक टेबल लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट एक टेबल है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, दिस इज स्कीमा ऑफ एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू SSN, नेम ऑफ एम्प्लॉय, बर्थ डेट, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर SSN। ये टेबल के ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है इसने। ये इसका स्कीमा है, मतलब स्ट्रक्चर कि एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल में आपके ये हैं। अब उसने बताया है, देखो, कुछ एक FD दी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है इन्होंने। FDs आर, ये बैंक के फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसीज। FDs की लिस्ट है ये, देखिए। SSN कैन टेल ई नेम, और SSN पता हो तो एम्प्लॉय की बर्थ डेट बता सकते हो। जैसे आधार कार्ड हो तो आप किसी आदमी का इंडिया में नाम बता सकते हो, बर्थ डेट भी बता सकते हो। और फिर आप SSN से एड्रेस भी बता सकते हो आधार कार्ड से। और उसका ये D नंबर नहीं बता पाएंगे आप आधार नंबर से। ये एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर USA का मॉडल लिया हुआ है इन्होंने। वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर पे चलते हैं सारी चीजें। तो SSN से देखिए आपका एम्प्लॉय का नाम भी पता लग जाएगा, उसकी बर्थ डेट भी पता लग जाएगी, एड्रेस भी पता लग जाएगा, और डिपार्टमेंट नंबर भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब फिर एक कंडीशन देखिए, ये जो चीजें हैं SSN नंबर से नहीं पता लगेंगे कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका बॉस कौन सा है, तो ये नहीं पता लगती। ये कैसे पता लग रही है? यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिपार्टमेंट नंबर से आपको पता लगेगा डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर SSN। डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर SSN, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर से पता लगेगा डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर SSN। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दें अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अपनी ये हैबिट बना लो, आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मैं चेक करता रहता हूँ। अभी कुछ नहीं है इसमें। और अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। ये शायद, ये तो अब हमारा रूटीन ही हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। नेक्स्ट है आपका, तो डिपार्टमेंट नंबर से आप
डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर एसएसएन पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेगा ये देखिए इसकी सिचुएशन देखिए कैसी है। ये जो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर एसएसएन, डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर एसएसएन, ये डिपार्टमेंट नंबर से पता लग रहे हैं और डिपार्टमेंट नंबर इससे पता लग रहा है एसएसएन से। पहले एसएसएन से देखो कितना घूम के आता है। एसएसएन से पहले डिपार्टमेंट नंबर पे जाओ, फिर डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर एसएसएन। दिस इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका मतलब है ए एम्प्लाइज बी एंड बी एम्प्लाइज सी, बी एम्प्लाइज सी, इसका मतलब हुआ ए एम्प्लाइज सी। ठीक है, एसएसएन से डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर से मैनेजर एसएसएन। पता लगा? हाँ जी। अब ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट आपका डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर एसएसएन दे आर नॉन की एट्रीब्यूट और वो वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है प्राइमरी की से। एसएसएन इज प्राइमरी की। देखो मैं ये इस स्कीमा में रिलेशनल स्कीमा में मैं एक नीचे अंडरलाइन लगा देता हूं। इट मींस दैट इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो अब इसको मेरे को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको डिकम्पोज करूंगा इस रिलेशन को। तो मैं इसको रिलेशन को डिकम्पोज करूंगा तो एक अलग स्कीमा तैयार होगा हमारा। स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय की डिटेल वाला बना दूंगा जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय एंटिटी की इंफॉर्मेशन हो, जैसे एसएसएन, और ये अंडरलाइन है मेरा कंट्रोल यू। ओ, पता नहीं कहाँ गया ये तो। कंट्रोल ये एसएसएन, एसएसएन से अब आप क्या निकाल रहे हैं, एसएसएन कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। एक आपने ये बना दिया। दूसरा आपने बना दिया दूसरी टेबल प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड मैनेजर एसएसएन। ये आपका बन गया प्रोजेक्ट का। अब ये देखिए इसकी मैं प्राइमरी की ये बना देता हूं तो दिस टेबल बिकम्स इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों टेबल आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। These two tables are in third normal form 3NF। अब ये देखो इसमें प्राइमरी जो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है एसएसएन का तो कोई टूटता ही नहीं, मतलब ही नहीं है। नेम एड्रेस डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर डी नेम और मैनेजर एसएसएन। ठीक है, नेक्स्ट इज बीसीएनएफ। करवाएं? Yes, sir. बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म बीसीएनएफ, बीसीएनएफ। इसकी फुल फॉर्म है बॉयज कोड
नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें क्या है आपका बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में, आपको हर एक डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ, ठीक है, इफ every functional dependency, if every functional dependency, मैं fd लिख रहा हूं, if every functional dependency x implies y, either of them hold, either of them hold, इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। पहली कंडीशन क्या है, x इज सुपर की और सुपर की ऑफ r, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडेंसी है वो है x इज सुपर की ऑफ r, और क्या है, y इज राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ x, और y इज सबसेट ऑफ x। ये देखिए हमारी कोई भी डिपेंडेंसी हो उसको चेक करना है हमें, जैसे एक्स वाई की है, एक्स अगर टेबल की सुपर की है तो आपकी एफ डी है वो, और वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, वाई सबसेट ऑफ एक्स का मतलब है जैसे रोल नंबर एंड नेम टेल्स नेम, वाई इज, ये पार्ट इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का सबसेट है ना, नेम इसके अंदर है ना, ये आर एन ए एम ई लिख दो इसको बस, अब समझ गए। हाँ भाई, रोल नंबर एंड नेम इज सबसेट ऑफ नेम, ठीक है। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो दैट इज इन बीसीएनएफ। अगर फेल हो गई तो क्या होगा, अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ेगा हमें, बीएससीएनएफ से हमें ये पता ना लगाना पड़ेगा कि ये 3एनएफ में है कि नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं, एक हमारी टेबल है, टेबल में अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, कौन सा क्लाइंट है, क्लाइंट, और ऑफिस कौन सा है, ऑफिस। पहले में ए जोए और ऑफिस 1 में काम कर रहा है, बी मैरी 1 ऑफिस में, ए क्लाइंट जॉन ऑफिस 1 में काम कर रहा है, एंड सी जॉय 2। सी जॉय 2, ये है आपकी टेबल की। आगे अकाउंट, ये सेकंड लाइन क्लाइंट की, थर्ड ऑफिस की, आया समझ में। अब दो एफडी हैं आपकी, यहाँ पे दो एफडी दे रखे हैं, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पहली एफडी है आपकी क्लाइंट एंड ऑफिस, क्लाइंट एंड ऑफिस, क्लाइंट एंड ऑफिस टेल्स, client and office tells client comma office and account and account। हाँ भाई, ये देखिए क्लाइंट एंड ऑफिस, तीनों इस टेबल के तीनों ही तो वे हैं, तीन ही तो एट्रीब्यूट हैं और तीनों को पता लगा देती है ये क्लाइंट एंड ऑफिस, क्लाइंट एंड ऑफिस तीनों को पता लगा देता है ना, सारे सारे एट्रीब्यूट्स का पता लगा देना। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, हेलो, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चले आगे।
यस सर। तो आपका क्लाइंट एंड ऑफिस, ये तीनों एट्रीब्यूट को पता लगा रहा है, तो हमें ये पता लगा कि दिस इज प्राइमरी की। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी, एक्स इज सुपर की ऑफ आर। हो गया, सुपर की ऑफ आर। अब सुपर की का मतलब क्या है कि इसमें प्राइमरी की में कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता, इसमें कुछ फालतू एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें पहली कंडीशन से तो मतलब आपकी ये बीसीएनएफ में है। दूसरी कंडीशन है आपकी अकाउंट्स टेल ऑफिस। दूसरी कंडीशन है आपकी अकाउंट्स टेल्स ऑफिस या अकाउंट एम्प्लॉइज ऑफिस। आपको अकाउंट का पता हो तो आप उसका ऑफिस बता सकते हो। अकाउंट ए ऑफिस 1 B1 C2, अकाउंट 1 ऑफिस, अकाउंट 1 ऑफिस। ठीक है, अब अब हम सेकंड एफडी को उठाएंगे। वी विल पिक दिस एफडी, अकाउंट ऑफिस। यहां से दिस इज नॉट सुपर की। अकाउंट से आप क्लाइंट का नाम तो नहीं बता सकते ना, दिस इज नॉट सुपर की। तो अब क्या हो गया, ये हमारी फेल होगी। दिस टेबल इज नॉट इन बीसीएनएफ बिकॉज आपकी सेकंड एफडी फेल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा अपने आप को नीचे गिराएंगे बीसीएनएफ से, ये चेक करने के लिए थोड़ा सा 3NF में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। रिलैक्स्ड फॉर्म है थर्ड एनएफ, रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ बीसीएनएफ के थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या है, y इज पहला है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, एक और चेक कर लेंगे, y इज ए सबसेट ऑफ x। y इज ए सबसेट ऑफ x। y इज ए, जैसे हमारी टेबल थी, अच्छा अच्छा, अब ये बताइए, अकाउंट से हमें ऑफिस का पता लग जाता है, और फिर ये नेक्स्ट कंडीशन अब थोड़ी सी रिलैक्स्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है हमारी, y इज ए सबसेट ऑफ x। y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, हाँ भाई, आपकी क्लाइंट एंड ऑफिस की वो एक इसकी वो है ना, हाँ भाई, जो आपका ऑफिस पार्ट है, इस एफडी का जो ऑफिस है, वो आपकी प्राइमरी की का पार्ट है ना, पहले पहले वाली एफडी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टेबल इज इन 3NF। इसको BCNF की रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है ये। तो ये टेबल आपकी BCNF में नहीं है, बल्कि इट इज इन 3NF। इट इज इन 3NF। 3NF में क्यों है कि BCNF की एक एफडी आपकी क्वालिफाई नहीं करती, तो वो एक एफडी आपकी क्वालिफाई करती थी, दूसरी एफडी क्वालिफाई नहीं करती थी। तो इसीलिए हमने रिलैक्स्ड फॉर्म की थर्ड नॉर्मल फॉर्म उसकी चेक की, y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, जो हमारी, जैसे ये y का पार्ट था जो फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसमें आपको, अब ये दिस इज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। अब लॉसलेस कैसे है ये आपका, हमने, ये देखिए, अब इसको हमें डिकम्पोज करेंगे। ये टेबल हमारी बीसीएनएफ में नहीं थी, तो अब हमें क्या करना है, क्लाइंट एंड ऑफिस, इसको इस तरह से तोड़ेंगे।
अब इस तरह से तोड़ दिया हमने, एक बना दिया अकाउंट एंड ऑफिस, एक टेबल बना दी अकाउंट एंड ऑफिस, और दूसरी टेबल बना दी अकाउंट ऑफिस, और इसको तोड़ा हमने टेबल को, दूसरी टेबल बनाई अकाउंट क्लाइंट, अकाउंट एंड क्लाइंट। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें इसका BCNF इज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, और उसको लिए हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज, ये प्राइमरी की होनी चाहिए आइदर R1 की और R2 की, और R2, या तो इसकी प्राइमरी की हो या R2 की प्राइमरी की हो। ठीक है, तो ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होती है BCNF। ठीक है बेटा, आया समझ में? यस सर। अपने रोल नंबर लिख दो इस पे चैट बॉक्स में।